गरीब काली बहू की 4 अंग्रेजन सौतन। मेरे भाई क्यों परेशान हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू शादी से इतना भागता क्यों है। देख भाई, तू मेरे बारे में जानता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर एक ही लड़की के पीछे भागता रहूं, उसकी दुनिया भर की बातें सुनूं। तू तो जानता है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पहले ही मेरे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ कि तू शादी ही एक बकरी से कर। भाई तू थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? एक बकरी से मेरी शादी करवाने की बात कर रहा है? अरे मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो बकरे से शादी करूंगा। ओहो, तू समझा नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सीधी सादी गांव में रहने वाली लड़की से शादी कर, तेरे ऊपर शक न करे और ना ही तेरी जिंदगी में इंटरफेयर करे। वो गाय की तरह बस घर के खूंटे से बंधी रहे। भाई वाह, ये तो बहुत सही कहा, पर यार ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? तभी क्लब में एक काली रंग की लड़की सूट सलवार में बैठी होती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई होती है। यार देख, वो रहा तेरा टारगेट। वही लड़की सही रहेगी तेरी शादी के लिए। आयुष्मान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी, जिसके चलते वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके कहीं आने जाने पर या किसी से बात करने पर रोक टोक न लगाए। आयुष्मान उस बेचारी काली लड़की के पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इस क्लब में तुम्हारा क्या काम है और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कंचन ये सुनकर रोने लगती है और आयुष्मान को अपनी परेशानी बताने लगती है। मेरे चाचा ने मुझे यहाँ लाकर एक आदमी को बेच दिया और मैं यहाँ फंस गई हूँ। पता नहीं अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। आयुष्मान को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है। आयुष्मान अपने फायदे के लिए उस लड़की से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। उसकी मां अंकिता एक काली लड़की के साथ अपने बेटे आयुष्मान को देखकर हैरान रह जाती है। अरे आयुष्मान बेटा, ये लड़की कौन है और उसने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? ये सब क्या चल रहा है बेटा? सच बता मुझे। आप ही तो मेरे पीछे पड़ी थी ना कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। ये लो, मैंने शादी कर ली। अब इस घर की बहू आ गई है, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है। अंकिता को कंचन की मासूमियत दिखाई दे जाती है, जिसके चलते वो उसका गृह प्रवेश करती है और उसे उसका कमरा दिखा देती है। ये आयुष्मान का कमरा था, लेकिन आज से तुम्हारा भी है। जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अंकिता दिल की बहुत साफ औरत थी। उसे हर काम बहुत नरमाई से करना आता था। लेकिन वहीं आयुष्मान जब अपने कमरे में बेचारी कंचन को देखता है तो वो गुस्से से तिलमिलाते हुए उससे कहता है, किससे पूछकर तुम इस कमरे में आई हो? तुम्हें पता है ये कमरा मेरा है और मेरे कमरे में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सोना है तो जाओ, हमारे घर की रसोई में बहुत सारी जगह है, वहां जाकर सो जाओ, वहीं तुम्हारी सही जगह है। कुछ पल इतना अच्छा व्यवहार देखने के बाद अचानक से आयुष्मान का इतना सारा गुस्सा देखकर बेचारी कंचन बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप एक तकिया और एक चादर उठाकर रसोई में सोने चली जाती है। अगले दिन अंकिता अपनी बहू कंचन से उसकी रसोई की रस्म करवाती है। तुम्हारी आज रसोई की रस्म है, तो इसीलिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, जो भी तुम्हें आता हो बना देना। कंचन खाना बनाने में बहुत ही परफेक्ट थी। उसे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता था। वो सभी के लिए खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। जिसके बाद आयुष्मान और अंकिता दोनों जब खाना खाते हैं तो उन्हें खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह माँ, पहली बार आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा मन कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं। अरे नहीं बेटा, ये खाना हमने नहीं बल्कि कंचन ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। ये सुनते ही आयुष्मान अपना सारा खाना छोड़ देता है और उठकर चला जाता है। जिसके बाद वो फिर से पार्टियों में पहुंच जाता है, जहां उसे 4 अंग्रेजन लड़कियां मिलती हैं। वो अंग्रेजन इतनी खूबसूरत और सुंदर होती हैं कि आयुष्मान उन्हें देखता ही रह जाता है। ये देसी शहर में विदेशी माल कौन लेकर आया है यहाँ? आयुष्मान उन 4 अंग्रेजन के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है, जिसके चलते उसे ये पता चलता है कि वो अंग्रेजन हिंदी भी अच्छी खासी बोल लेती हैं। हमें यहाँ पर अमेरिका से लाया गया है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हम यहाँ किसी की नौकरी करने नहीं आए, बल्कि हमें यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया है। तभी डेजी और एना रोते हुए कहती हैं, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हम चारों का सपना था कि कोई आएगा हमारी जिंदगी में और हमसे शादी करके हमें अपने साथ खुशी से रखेगा। लेकिन देखो, यहाँ हमें धोखे से लाया गया है। अब तो मन करता है कि हम मर ही जाए
तो ही अच्छा होगा। उन चारों की मजबूरी सुनने के बाद आयुष्मान अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। अगर मैं इन चारों से शादी कर लूं तो फिर रात को शीला, दोपहर में बबीता और शाम में गीता, यानी कि मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, लॉटरी। फिर तो मेरा ध्यान यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा और मेरे पास हर हसीन गोरी चिट्टी विलायती पत्नियां भी होंगी। आयुष्मान उनसे बहुत सारी बातें करता है और बातों ही बातों में उन्हें अपनी तरफ खींच लाता है, जिसके बाद वो उन चारों से शादी करके उन्हें भी अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ अंकिता विदेशी लड़कियों को देखकर अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है और कहाँ से लेकर आया है तू इन विलायती लड़कियों को? जहां से भी लेकर आया है इनको वापस उनके घर छोड़ा। और ये तुझे क्या हो गया है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? पहले तूने एक काली लड़की से शादी करी और आज उसकी सौतन लेकर घर पर आ गया है। ये मेरी जिंदगी है माँ, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। अब आप मेरे रास्ते में मत आओ और ये हसीन विलायती पत्नियां मेरी हैं और मेरे कमरे में रहेंगी। आयुष्मान को अपनी माँ से जरा भी शर्म नहीं आती। वो अपनी चारों गोरी पत्नियों को अपने कमरे में ले जा रहा होता है। तभी वहां पर कंचन आ जाती है और अपनी गोरी सौतन को देखकर कहती है, भगवान, ये आपने क्या किया? पहले मुझसे शादी की और अब इन चारों को ले आए। आखिर आप चाहते क्या हो? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है और खुद इन विलायती लड़कियों के साथ ऐश फरमा रही हो। कंचन के एक एक शब्द आयुष्मान को तीर की तरह चुभते हैं और वो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारकर उसके बालों को जोर से पकड़ता है और कहता है, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। क्या औकात है तेरी जो तू मुझे ये सब बोल रही है? जा जाकर घर के कामों को देख, वरना तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। और वैसे भी अब तो मेरे किसी काम की नहीं हो। नो नो डार्लिंग, इस लड़की को घर से बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। ये इस घर के कामकाज के लिए परफेक्ट है। जाओ ब्लैक ब्यूटी, घर के काम करो। आयुष्मान अपनी विलायती पत्नियों के साथ अपने कमरे में जाने से पहले कंचन को दूध लाने के लिए ऑर्डर देता है, जिसके बाद बेचारी कंचन रसोई में रोते हुए दूध उबालने लगती है। क्या क्या सोचा था मैंने अपने जीवन में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान, तू ये किस जन्म की सजा दे रहा है मुझे? कंचन जब दूध लेकर आयुष्मान के कमरे के बाहर पहुंचती है तो वो कमरे के अंदर जाकर देखती है, जहां उसका पति अपनी विलायती पत्नियों के साथ मजे कर रहा होता है। ये देखकर कंचन का दिल और ज्यादा टूट जाता है, लेकिन कंचन अपनी पत्नी व्रता धर्म को कभी नहीं भूलती और वो हर कदम पर अपने पति के इशारों पर चलती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आयुष्मान अपनी गोरी पत्नियों के चलते कंगाल हो जाता है और इसी के चलते उसकी गोरी विलायती पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सब कुछ लूट कर वो चारों मुझे छोड़कर चली गई। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब मैंने ही किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो मेरे साथ अच्छा होगा भी कैसे? कर्मा इज बैक। कर्मा ने मुझे मेरी सजा दे दी। आयुष्मान को ये सारी बातें करते हुए कंचन सुन लेती है, जिसके चलते हुए आयुष्मान के पास आती है और उससे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाइए। बेशक कोई आपका अपना है या नहीं, लेकिन मैं और आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहेंगी। कंचन का ये बर्ताव देख आयुष्मान उससे माफी मांगता है। कंचन आयुष्मान को माफ कर देती है, जिसके बाद आयुष्मान कंचन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।